नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। Our address: The Milani, J Road, Bishtupur, 831001, Jamshedpur. Our contact number: 8210412836 9431380979 72091909979। झारखंड प्रदेश में 18+ युवाओं को किए जा रहे वैक्सीनेशन का क्रेडिट लेने की होड़ मची है। प्रदेश के युवाओं को वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीनेशन रांची। झारखंड प्रदेश में 18+ युवाओं को किए जा रहे वैक्सीनेशन का क्रेडिट लेने की होड़ मची है। प्रदेश के युवाओं को वैक्सीनेशन के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फोटो लगा वैक्सीन कार्ड दिया जा रहा है, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है। आज मैंने वैक्सीन लिया और वैक्सीन सेंटर में मौजूद सभी लोग जिन्होंने वैक्सीन लिया है उन्हें ये कार्ड दिया गया। देखिए, सवाल यहाँ क्रेडिट लेने का नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जो करते आई है, सवाल उसका नहीं है। 45+ के जो लोग हैं उसके लिए वैक्सीनेशन केंद्र की सरकार के द्वारा मुफ्त में दिए गए। फिर केंद्र की सरकार ने यू टर्न लिया, एक और जहां उसमें बाध्यता लाया, वहीं वैक्सीनेशन का खर्च जो है राज्य सरकार वहन कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व ही कहा करती थी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 टैक्सेशन। तो 1 नेशन 1 वैक्सीनेशन क्यों नहीं? हम 18 साल के अधिक लोगों को राज्य की सरकार खर्च वहन कर रही है वैक्सीनेशन के लिए, और सर्टिफिकेट जो मिल रहा है वो मिल रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का तस्वीर है। प्रधानमंत्री जी का तस्वीर है, उससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर राज्य की सरकार अगर खर्च वहन कर रही है तो हम लोगों का मानना है कि क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री का भी उसमें तस्वीर हो। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लॉकडाउन के तीसरे चरण में पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से पूरे जिले में 34 चेक प्वाइंट स्थापित किया गया है, जिसमें 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात होकर कार्य कर रहे हैं। उन्हें कोरोना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी बबन सिंह ने एसबीआई बैंक के सहयोग से इंटरसिटी चेक प्वाइंट में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर, ORS का पैकेट, पानी सहित अन्य सामग्री प्रदान की। जी सर, आज जो यहाँ वितरण हुआ है क्या है सर, और क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि रीजनल मैनेजर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिष्टुपुर के रीजनल मैनेजर जो जमशेदपुर के पूरे स्टेट बैंक के रीजनल मैनेजर हैं संजय कुमार झा साहब, उन्होंने मुझसे 2 दिन पहले कांटेक्ट किया। उन्होंने बताया कि मैं यातायात के जवानों और अफसरों को अपने तरफ से कोरोना काल में कुछ सैनिटाइजर, मास्क इत्यादि का वितरण कराना चाहता हूँ, आपका सहयोग अपेक्षित है। मैंने बोला यह आपका कदम बिल्कुल सराहनीय है, मेरा हमेशा का इसमें सहयोग है, और मैंने उनको सहयोग किया। हमारे साथ अभी राकेश सिन्हा साहब भी हैं, उन्होंने आए और हम लोगों ने ये सारे चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन कराया, जिसमें कि मास्क है, पेनशील्ड है, सैनिटाइजर है, ORS का घोल है, और मैंने अपने ड्यूटी वाले जवानों को सभी को दिया। और मैं जमशेदपुर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि वो इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, मास्क पहने, घर जब भी जाएं अपने हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोएं, और बाजार इत्यादि अनावश्यक ना घूमें, ताकि अपनी इस कोरोना के चेन को जो हम लोग अब तोड़ रहे हैं, धीरे धीरे पूरा इसको तोड़ दें और इस महामारी के युद्ध में हम लोग आगे चल जाए, विजय हासिल करें। धन्यवाद, यही मेरा अपील है जनता। बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर शहर में लोगों की सेवा में जुटे पुलिस कर्मियों की सेवा। क्लब के सदस्यों ने शहर के तमाम चौक चौराहे और चेक पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे पुलिस जवानों की भी जूस, पानी एवं सैनिटाइजर का वितरण किया। इसके अनुसार ये पुलिसकर्मी जनता की सेवा में जुटे हैं। यही पूर्व प्रधानमंत्री को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आज राजीव गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर कोरोना काल में पुलिस प्रशासन द्वारा किए जा रहे बेहतरीन कार्य और उनकी सेवा के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं।
सबको पानी, जूस, मास्क और सैनिटाइज़र दिया जा रहा है। इसमें पन्ना गुप्ता फैंस क्लब का सबसे बड़ा योगदान है। हम सब जनता से उम्मीद करते हैं कि वे सब सुरक्षित रहें, घर पर रहें और ये समय कट जाएगा और अच्छा दिन फिर आएगा। धन्यवाद। स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेसियों ने बिष्टुपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को याद करते उनके पथ पर चलने का प्रण लिया, जिसके उपरांत पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जमशेदपुर के विभिन्न चौक चौराहों एवं बस्तियों में गरीबों के बीच भोजन एवं कोरोना किट का वितरण किया। इसी क्रम में एमजीएम अस्पताल में इलाजरत मरीजों एवं नर्स और कर्मचारियों के बीच मास्क और भोजन प्रदान की। पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर राव जी, आलमगीर आलम साहब, बादल पटलेख जी, सारे विधायक और हम सब के नेता सहृदय क्षेत्र के विधायक माननीय स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के दिशा निर्देश पर राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर हम लोग एमजीएम हॉस्पिटल में आकर के आज मरीजों और जो स्टाफ हैं, हमारे जो नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सबको हम लोगों ने आज खाने का वितरण किया है। भोजन दोपहर का आज हम लोगों की तरफ से जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से होगा, माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी के सौजन्य से। और मैं आपको बता दूं कि कोरोना काल में जिस तरह कांग्रेस के एक कार्यकर्ता जितनी ताकत थी, जितना क्षमता था, उसके हिसाब से काम किए हैं। आज जो कंट्रोल हुआ है कोरोना और भारत में सुधार की तरफ जाइएगा, अगर अच्छा होने का परसेंटेज देखिएगा तो झारखंड 30 नंबर पर है बेस्ट में। तो ये प्रयास माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी का है, जिन्होंने पूरी ताकत के साथ, पूरे मेहनत लगन, अपने जान को भी जोखिम में डाल के खुद वो कोरोना ग्रस्त हो गया, मैं खुद कोरोना ग्रस्त हो गया था, और उसके बावजूद भी हम लोगों ने एक प्रयास किया है। मैं ये मानता हूँ निश्चित तौर पर सुंदरनगर थाना क्षेत्र में एक सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर नए भवन निर्माण कार्य हो रही है। लगातार प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के बावजूद भी कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ऐसी जानकारी मिल रही प्रशासन जल्द सरकारी जमीन अतिक्रमण करने वालों पर फिर से एक बार कड़ी कार्रवाई कर सकती है। आयुष संजीवनी केंद्र के संचालक द्वारा पोटका प्रखंड के सभी पंचायतों के आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जुड़ी पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र में 10 आंगनबाड़ी सेविकाओं को इस ऐप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। कॉमन सर्विस सेंटर एवं आयुष संजीवनी सेंटर के संचालक मृणाल कांति पाल के द्वारा हर पंचायत स्तर पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया का एक अच्छा पहल है। इसके पहले पोड़ाडीहा पंचायत के आंगनवाड़ी सेविका दीदियों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। कोवाली पंचायत में भी स्वदेश मंडल के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर जिला कांग्रेस के द्वारा कई स्थानों पर गरीबों के बीच कोरोना महामारी के मद्देनजर कच्चा राशन का वितरण किया गया। जिला कांग्रेस नेता दिवेश राज के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बिरसानगर मोची बस्ती में कच्चा राशन का वितरण किया, जिसमें सभी को 11 किलो का राशन पैकेट दिया गया। आदेश पर उनके आह्वान पर हमने यहाँ बस्तियों में राशन सामग्री बांटने का काम कर रहे हैं। जैसे हमने इधर जमशेदपुर में और प्रखंड और इसका पता लगाया, जैसे और भी कहाँ जैसे घर है, उस हिसाब से वहाँ 50,000 100 घर जो चिन्हित करके जिन्हें तो सही में जरूरत है और उन्हें हम ये राशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और ये हमारा एक श्रद्धांजलि स्वरूप राजीव गांधी दे रहे हैं। टोटल हम इसमें 500 परिवार को आज देंगे। 500 परिवार का पैकेट बनवाए हैं। चारों तरफ घूम के जमशेदपुर में ये 500 परिवार को पैकेट बांटा जाएगा और ये कार्य हमारा चलता रहेगा अभी इस कोरोना काल को देखते हुए, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है। पूरा नाम और पता बता दीजिएगा। दिवेश राज, कांग्रेस नेता दिवेश राज। देश भर में कांग्रेस की टूल किट का खुलासा होने के बाद अब भाजपा ने कांग्रेस के चेहरे को देशवासियों के सामने लाने की कवायद शुरू कर दी है। प्रदेश के बाद अब जिला स्तर पर भाजपा कमेटी वर्चुअल वार्ता के माध्यम से आम जनता तक कांग्रेस के झूठ के प्रोपेगेंडा को पहुंचा रहे हैं। कोविड-19 के मैनुअल को पालन करते हुए आज हम लोगों ने वर्चुअल संवाद किया और वर्चुअल संवाद के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी ने
टूल किट के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने का प्रयास किया, देश की छवि को विश्व में बदनाम करने का प्रयास किया। इसको आज हम लोगों ने उजागर करने का काम किया। किस प्रकार इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और सौम्या वर्मा नामक एक महिला जो कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी में थी, उसने टूल किट डिजाइन किया और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से यह आग्रह किया कि आप शमशान की, जलती हुई चिता की, शवों की फोटो लीजिए और उन्हें उसे गलत तरीके से प्रचारित कीजिए। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को हैंग कर दीजिए, हॉस्पिटलों में बेड को हैंग करिए, ऑक्सीजन को हैंग करिए, रेमडेसिविर को हैंग करिए। किस प्रकार आम जनमानस को तकलीफ दीजिए और इस माध्यम से वो कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ाना चाहते थे ताकि इस कोरोना वैश्विक महामारी में आम जनमानस परेशान होगा तो वो मोदी जी को से नफरत करेगा, भारतीय जनता पार्टी से नफरत करेगा। ये वह कांग्रेस पार्टी है जिसके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी वैक्सीन लेने वाले को रैट लैब की संज्ञा देते हैं, कहते हैं वैक्सीन लेने वाला रैट लैब है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी हैं जो हमेशा वैक्सीन और ऑक्सीजन का रोना रोते हैं। ये कांग्रेस की नीति सरकार जहां जहां भी है, उन्होंने इस कोरोना संक्रमण के द्वितीय लहर को अपने पार्टी को मजबूत करने का एक अवसर के रूप में उन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसे आज भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा किया है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी विस्तार से इस पर प्रकाश डाला। आज हम लोगों ने भी अपने प्रेस वार्ता के माध्यम से एक एक विषय को बिंदुवार चर्चा किया है कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने टूल किट के माध्यम से मोदी जी को और केंद्र सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया है। पति और सास तथा अन्य ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर धनबाद बरमसिया भूदा में दिनांक 19 मई 2021 को कोमल नामक विवाहिता ने फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। इसी मामले को लेकर शुक्रवार को कतरास बाजार ऊपर मोड़ स्थित कोमल के मायके में कोमल के माता पिता तथा अन्य परिजनों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर कोमल के पति आलोक कुमार एवं सास तथा प्रताड़ना में शामिल अन्य लोगों को उम्र कैद या फांसी देने की मांग जिला प्रशासन से की। क्या मामला है बताइए, क्या हुआ आपके बेटी के साथ? जब से शादी किए है ना, उसके 6 महीना बाद से बहुत तंग करने लगा वो लोग। कौन लोग? लड़का वाला पक्ष। क्या नाम? लड़का आलोक नाम है लड़का का, और उसका माँ का नाम मंजू देवी। आखिर क्या कारण था कि तंग कर रहा? कुछ दहेज के कारण 4 व्हीलर चाहिए था उसको, 4 चक्का गाड़ी चाहिए। कितना बार मार के भगा भी दिया था। लाए फिर समझौता करा के ठीक है दे देंगे, मेरा नहीं उतना औकात हो सका, नहीं दे पाए। उसके कारण बहुत प्रताड़ना किया उसको। कब किया था शादी? बड़ा बहन शादी 2 साल हो गया, बड़ा भाई 19 में। 2018 में किया था? 19 में किया था? 18 की 19 था। 21 अप्रैल 2019। 2019 ठीक। एफआईआर तो दर्ज हो गया, अब आप क्या चाह रहे हैं? हम इंसाफ चाह रहे हैं, उसको सजा हो, उसको सजा हो, आजीवन कारावास हो, चाहे फांसी पर उसको लटकाइए जैसे मेरा बेटी लटका, वैसे उसको भी लटकवा दीजिए। जब प्रताड़ना हो रहा था तो आपका बेटी भी तो कमज़ोर पड़ गई, शिकायत तो करना चाहिए कहीं पर। उतना मतलब हम मैंने थाना में जाने लायक नहीं ना है, मतलब सीधी सादी थाना में जाने लायक है नहीं वो, और उसको देखा हुआ भी नहीं है थाना कहीं। उसको कई बार बंदूक का भी धमकी दिया। हाँ, रिवाल्वर ला के कहा, किससे मांग कर रिवाल्वर ला के दिखा था। बहुत फिर आई, हमको छोड़ दीजिए, मेरा बच्चा के लिए जीना है हमको, वो फिर भी नहीं सुना, धमकी देते ही रहा उसको। और समझा के लेके जाता था, मेरी मम्मी लेके आई घर, वो फिर भी बोलता था नहीं बाबू हम तुमको अच्छे से रखेंगे। फिर ले जाता था, फिर उसके साथ चीटिंग करता था, फिर उसकी मम्मी टॉर्चर करती थी।
अभी उसका मम्मी और वो कहाँ है उसका आदमी? तो हम लोग फरार है। और उसके जीजा को मैंने जब फ़ोन किया कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ, तो बोला है कि उनको नहीं पता। और उसके दूसरे बार कॉल करने से मैं बोली कि मैं केस कर दूंगी, बोल के ठीक है जाओ कर दो, ऐसा बोला है उसका जीजा मेरे को। क्या नाम है जीजा का? जीजा का नाम है डॉक्टर RN मंडल। उसके जीजा का बिहेवियर कभी शुरू से ही हम लोग के प्रति ठीक नहीं था, और वो हम लोग को गाली गलौज भी किया। जब शादी किए थे तो उस समय दान दहेज दिए थे? हाँ, सारा कुछ दिए। क्या दिए? 10 लाख दिए, एगो मोटरसाइकिल दिए, बर्तन उर्तन सारा दिए। हम कुछ नहीं दिए, सब दिए हैं। दिए कैसे नहीं? उसका बच्चा भी है? हाँ। जब छोटी फांसी लगाई थी तो वो बच्चा वहीं पे वैसे ही छोड़ के चला गया, दोनों माँ बेटा भाग गया। और उसको लात से भी मारा, लात से मार के गया। बच्चा से भी प्रेम नहीं है उसको। बच्चा को जब क्या करता है दामाद आपका? रेलवे में काम करता है। कहाँ? पाथल। उसके कैरेक्टर पे वो सवाल उठाता था कि मेरी बहन गंदी है, बदचलन है, ऐसा बोलता था। मेरी बहन के बारे में आप पूरी मोहल्ला से पूछ लीजिए, वो कैसी है कैसी नहीं है। यहाँ सभी रेंज की दवाइयाँ उपलब्ध है। हमारे पास सभी प्रकार के रोग विशेषज्ञ भी उपलब्ध हैं। होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है। और साथ ही पेट केयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। तो जल्द संपर्क करें कैप्सूल्स फार्मा। हमारा पता आदित्यपुर 2 मेन रोड, आदर्शशिला टावर, सेमी बेसमेंट, शॉप नंबर 1 नियर गायत्री शिक्षा निकेतन विद्यालय। हमारा फोन नंबर 9073329263।